239 साइंटिस्ट 32 कंट्रीज से अपने ओपन लेटर में बताते हैं कि उनके रिसर्च के हिसाब से कोरोना वायरस जो है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कर सकता है। लेकिन अभी तक WHO ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि वो रिसर्च के बाद इसे कंफर्म करेंगे। लेकिन अगर ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कंफर्म हो गया तो मास्क लगाना और भी ज़्यादा कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन क्या होता है? एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए कि कोई किसी को कोरोना वायरस हुआ है तो वो जब बोलता है या फिर छींकता है तो जो वायरस निकलते हैं उनकी जो साइज होती है वो 5 माइक्रोन से कम होती है। अगर वो 5 माइक्रोन से छोटी होगी तो इससे क्या होगा कि जो ग्रेविटी होती है वो उसे खींच नहीं पाएगी, जिसकी वजह से वो हवा में तैर सकता है, यानी कि फ्लो कर सकता है, जिसकी वजह से वो आसानी से बहुत दूर तक जा सकता है, यानी कि ओवरऑल कहें तो वो हवा में रह सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि और लोगों को भी ये वायरस हो जाए। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इसे कहते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हम अभी की सिनेरियो की बात करेंगे कि क्या अभी मास्क लगाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखिए, अभी की सिनेरियो की बात करें तो मास्क लगाना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं 2 मेजर पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमें जब बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाना चाहिए। देखिए, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो देखिए, ये जो कोरोना वायरस है कई महीनों से चल रहा है, जिसकी वजह से हम सभी को पता चल चुका है कि जो कोरोना वायरस है वो सरफेस से काफ़ी टाइम तक जिंदा रह सकता है, यानी कि टेबल, चेयर, दरवाजे के जो नॉब होते हैं उस पर, बैग पे, इन सब पे काफ़ी टाइम तक जिंदा रह सकता है। तो अगर मान लीजिए आपने मास्क नहीं लगाया है और अगर आप मार्केट में गए और आप अगर ऐसी जगह टच कर लिए जहाँ पे वो वायरस है, तो देखिए ह्यूमन का नेचर होता है कि वो अपने हाथ को चेहरे पे कई बार टच करते हैं। रिसर्च में भी पता चल रहा है कि ह्यूमन जो होते हैं वो 23 बार एक घंटे में हाथों को मुंह पे लगाते हैं, और कई रिसर्च बोलते हैं कि 16 बार लगाते हैं, और कई रिसर्च ये बोलते हैं कि 2000 से 3000 बार एक दिन में लगाते हैं। लेकिन ओवरऑल ये कहें तो हम लोग बहुत बार अपने हाथों को मुंह पे टच करते हैं। तो क्या हुआ कि अगर आप मास्क नहीं लगाएं तो ज़्यादा चांसेस है कि वो वायरस जो है आपके अंदर चल जाए। लेकिन अगर आप मास्क लगाए होंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप अपने हाथ को मुंह पे टच करें, जिसकी वजह से वो वायरस डायरेक्टली अंदर नहीं जाएगा। तो सिर्फ इस पॉइंट की बात करें तो भी हमें मास्क जब बाहर जाए तो लगाना चाहिए। तो इसी के साथ अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरे पॉइंट के लिए पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मैथ्यू स्टीमेट द्वारा, जो कि एक फ्लूइड डायनेमिस्ट और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। इस रिसर्च में क्या हुआ था कि एक स्पेशल फोटोग्राफी टेक्निक से जो फ्लो होता है एयर का उसको देखने की कोशिश की गई है। हालांकि इसमें वायरस जो है उसको तो नहीं मेजर किया जा सका है, क्योंकि वायरस इतने छोटे होते हैं कि फोटोग्राफी से उसे नहीं कैप्चर किया जा सकता। लेकिन हमें ये अंदाजा लग चुका है कि जब हम बोलते हैं तो कैसे हवा फ्लो करता है। अगर आप इस वीडियो में साफ साफ देख पा रहे हो कि जब नॉर्मल इंसान जब बिना मास्क के बोल रहा है तो कितने तेज मोमेंटम के साथ हवा मुंह से निकल रहा है। यही अगर मास्क लगाया या फिर नॉर्मल कपड़े का भी मास्क है तो जो हवा की रेट है वो बहुत कम हो गई है। तो अब इससे क्या फायदा होगा? देखिए, जब हम बोलते हैं, मान लीजिए अगर आपको खांसी या छींक रहे हैं, तो जो वायरस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सीधे नहीं निकलते, वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकलते हैं। अब वो ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, वो 5 माइक्रोन से बड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ग्रेविटी उसे खींच लेती है, वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इतने मोमेंटम से निकलने की वजह से जो ड्रॉपलेट होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं और वो माइक्रो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इतने मोमेंटम की वजह से और कई बार हवा की बहाव की वजह से वो जो है काफ़ी दूर तक ट्रेवल कर ले जाते हैं, और चांसेस ये होते हैं कि वो आपके मास्क तक भी पहुंच जाएं। अगर वो आपके मास्क तक पहुंच गए तो जो जनरल मास्क होते हैं वो इसे रोक नहीं पाते हैं और वो मास्क को पार कर जाते हैं। इसलिए ये देखा जाता है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना तो चांसेस ये हैं कि वो वायरस जो है आप दूसरे के मास्क तक भी पहुंच जाए और उसे पार कर दें। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपके मास्क पहनने से ज़्यादा जरूरी है कि आपके सामने वाला मास्क पहने, क्योंकि अगर वो मास्क पहना होगा और मान लीजिए जिसको कोरोना वायरस हुआ है वो अगर खांसता है, छींकता है, तो क्या होगा कि जब भी वो ड्रॉपलेट्स मास्क से निकलने से पहले जो है उसके जो फाइबर्स होते हैं उसमें वो ट्रैप कर जाएंगे, चाहे वो कपड़े का ही मास्क क्यों ना हो। इसीलिए आपने देखा हो कि जब कोई मास्क पहना होता है तो आपको पसीना और थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, क्योंकि वो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वहाँ ट्रैप कर जाते हैं और वही फील होते हैं। और उसके बाद जब वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे तो उसमें मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बहुत धीरे हो जाता है। इनफैक्ट जो हवा होती है वो वहाँ पे बिखर सी जाती है। इसकी वजह से माइक्रो ड्रॉपलेट्स को फिर ग्रेविटी नीचे खींच लेगा और ये दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर किसी और ने मास्क पहना है तो वो खुद को नहीं, वो आपको बचा रहा है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी मास्क पहने ताकि आप उसे बचा सकें जो आपको बचा रहा है। तो अगर जितने से ज़्यादा लोग पहनेंगे, इनफैक्ट 90 से 100% लोग अगर जिस जगह पे आप हैं वो लोग मास्क पहने हुए हैं, तो बहुत कम चांस है कि ये वायरस फैले। लेकिन इसके साथ साथ आपको हैंड वॉश और जो सोशल डिस्टेंसिंग ये भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप ये तीनों चीज़ कंबाइन में करते हैं तो ही आप इस चीज़ से बच पाएंगे। यानी लेकिन कई लोग जो है मास्क को गलत तरीके से यूज करते हैं। वो क्या करते हैं कि सिर्फ मुंह तक मास्क को लगा कर रखते हैं और नाक को छोड़ देते हैं। तो इस तरह का मास्क लगाने का मतलब जो है कि आपने मास्क लगाया ही नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि इससे लगाने का कोई फायदा नहीं है। जब भी आप मास्क लगाइए तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मास्क लगाइए,
पूरा कवर होना चाहिए, तभी जो है ये चीज़ काम करेगी। और बहुत लोग तो मैंने देखा है कि गमछा यूज़ करते हैं, वो इससे कभी लगा लेते हैं, कभी मुंह पोंछ लेते हैं, कभी कंधे पे रख लेते हैं। देखिए ऐसा मत कीजिए, इससे ज़्यादा चांसेस है कि आपको वायरस हो जाए। इससे बेहतर ये है कि आप गमछे को यूज़ ही मत कीजिए, कुछ मत यूज़ कीजिए। लेकिन ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे बहुत चांसेस है कि आप उस गमछे को यूज़ कर रहे हैं, फिर मुंह पोंछ रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि उसमें वायरस हो, वो आपके अंदर चल जाए। तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जब आप एक बार मास्क लगा लिए हैं तो उसे फिर बार बार मत निकालिए, बार बार उसे यहाँ लटका के यहाँ साइड में, ये सब मत कीजिए। और 1 दिन के बाद उस मास्क को धो दीजिए गर्म पानी से नॉर्मल, या फिर डिटर्जेंट से उसे साफ कर लीजिए, फिर ही इस मास्क को यूज़ कीजिए। मतलब डेली एक मास्क को यूज़ मत कीजिए, या तो उसे साफ करके यूज़ कीजिए या फिर नया मास्क को यूज़ कीजिए। अगर आपको फिर भी इस समय बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि आपको ये बीमारी हो जाएगी और आप शायद मर जाएंगे, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि वो बीमारी भी सही कर सकता है जिसको डॉक्टर कह चुके हैं कि ये बीमारी अब कभी सही नहीं होगी, आप इसी के साथ मरेंगे। उस बीमारी तक को भी हमारा ब्रेन सही कर सकता है, वो इतना पावरफुल है। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, आपको बहुत मदद करेगी। आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए जो गलत तरीके से मास्क को यूज़ करते हैं, जो कहते हैं कि मास्क यूज़ करने से कोई फायदा नहीं है। उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।